अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। केरला से पैदल मक्का शरीफ जाने वाले शिहाब चतुर इस वक्त भारत पाकिस्तान की सीमा वाघा बॉर्डर पर रुके हैं। शिहाब भाई पिछले 15 दिनों से वाघा बॉर्डर पर रुके हुए हैं। खासा गांव की एक स्कूल में रुके हुए हैं और यहां से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर क्यों शिहाब भाई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो पा रहे, सारी हकीकत आज की लाइव अपडेट जानिए इस वीडियो में और बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। आज 2 अक्टूबर है 2022। लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शिहाब चतुर साहब, जिन्होंने इस साल इरादा किया है कि वो पैदल मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाएंगे भारत से। और भारत की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा हज यात्री है जो भारत से पैदल हज के लिए मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा के लिए जा रहे हैं। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पहले तो अपील है भारत के सभी लोगों के लिए भी और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कि शिहाब चतुर साहब ने ये जो पैदल हज यात्रा शुरू की, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शिहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शिहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शिहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शिहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए। तो जहाँ पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में,
कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं। हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहाँ के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुँच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त तो ज़िल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीज़ा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीज़ा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहाँ से मक्का जाने का वीज़ा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। अगर आप वीज़ा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुँचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहाँ सबकी बात की है, जहाँ आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुँचा है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएँ। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर शहाब चतुर को पाकिस्तान एम्बेसी वीज़ा नहीं देती तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके लेह लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये सफ़र जहाँ 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था वहाँ 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने शहाब चतुर से जब मुलाकात की, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जितने साल मर्जी लग जाएं मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। ये बात मैं पाकिस्तान एम्बेसी को कहना चाहता हूँ कि तुम जितनी मर्जी देर करवा दो, और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान एम्बेसी। अभी तक दिल्ली में धक्के खा रहा है, शहाब भाई के जो भाई हैं रोज़ाना एम्बेसी के धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के, उस एम्बेसी के जो ये शोर मचाती कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं। जी हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए। सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहाँ के प्रधानमंत्री का कारनामा। मैं पिछले 15-20 दिन से ये तमाशा देख रहा हूँ इनका, पाकिस्तान सरकार का और वहाँ की एम्बेसी का तमाशा पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं। रोज़ वो मुझे कह रहे हैं कि इमाम साहब कुछ ना कहें, शायद कल को दे देंगे। वो जब बात साफ ही हो गई कि उनकी हुकूमत ही नहीं चाहती, क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़ाना यूट्यूब पे एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई पैदल हज यात्री कहाँ पहुँचा, यात्री 15 दिन से रुका हुआ है, तो क्या वहाँ की भी सरकार को पता नहीं कि हज यात्री रुका हुआ है? चल कोई बात नहीं, मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन सभी दुनिया भर के मुसलमानों को ये बताना था कि शहाब भाई की जो देर हो रही है वो पड़ोसी मुल्क की बददियानती की वजह से, बेईमानी की वजह से हो रही है। और आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह देर ज़रूर है, अंधेर नहीं होगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह शहाब भाई जो है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की पाक धरती के ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।